Hello everyone. So this is our day two for the series of UPSC Vice Principal. So let's start today's class. In the previous class, we have covered some of the topics under NEP 2020. Now we will move forward for the further topics. So let's start. Okay, now the next one is which is coming under NEP 2020, the 21st century skills. See, देखो 21st century skills that means अभी के टाइम में क्या क्या skills हैं जो बच्चों में होना जरूरी है, तो NEP ने उस चीज पे भी एम्फेसिस किया है. तो that means NEP जो है that emphasizes development of critical thinking, creativity, communication, collaboration, problem solving, digital literacy, adaptability and innovation. ठीक है, that means 21st century skills हैं ये सारी की सारी जो एक बच्चे में होनी चाहिए. ठीक है, that means NEP 2020 जो है emphasize करते हैं कि ये सारी skills हमें बच्चे के अंदर develop करनी है. ठीक है, नेक्स्ट इज ध्यान रहेगा कि यहाँ पे 4 C's क्या क्या है. क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ये ध्यान रखिएगा प्लीज. ठीक है, नेक्स्ट इज वोकेशनल एजुकेशन. नाउ अभी क्या है कि वोकेशनल एक्सपोजर भी बच्चों को दिया जा रहा है फ्रॉम क्लासेस 6 ऑनवर्ड्स. सो बच्चों को जो है वोकेशनल एजुकेशन जो है उनकी जो है इंटीग्रेट किए जा रहे हैं उनके मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ साथ. ठीक है, सो दैट बच्चा जो है वो आगे लाइफ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो स्किल्स है वो सीख पाए. तो यहाँ पे बच्चे की प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप हो रही है, लोकल क्राफ्ट की नॉलेज हो रही है उसको, ट्रेड्स की, वर्क बेस्ड लर्निंग की एंड स्किल डेवलपमेंट की. ठीक है, नेक्स्ट इज कोडिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग. अब यहाँ पे बच्चा जो है 21st सेंचुरी में रह रहा है, तो यहाँ पे बच्चे को अभी देखो कितना एआई का यूज किया जा रहा है. ठीक है, दैट मीन्स बच्चे को कोडिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए सो दैट उसको जो आगे हमारे वर्ल्ड के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, एआई इतना ज्यादा यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो बच्चे को इससे रिलेटेड भी नॉलेज होनी चाहिए. तो उसको कोडिंग का पता होना चाहिए, कंप्यूटेशनल थिंकिंग पता होना चाहिए, डिजिटल स्किल्स आनी चाहिए. ठीक है, सो दैट हम चेंजिंग वर्ल्ड के लिए उसको प्रिपेयर कर सके. नेक्स्ट इज होलिस्टिक एजुकेशन. दैट मीन्स बच्चे का हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट का नहीं करना है. ठीक है, हमें उसका पूरा का पूरा डेवलपमेंट करना है फ्रॉम ऑल डोमेन्स. तो यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, नॉलेज एंड थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए उसकी, सोशल दैट मीन्स उसका रिलेशनशिप कॉपरेशन अच्छे डेवलप होनी चाहिए, ये क्वालिटीज. इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए. ठीक है, जिसमें आएगा सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल रेगुलेशन. फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का यहाँ पे. नेक्स्ट इज इंक्लूसिव एजुकेशन. तो यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि दैट मीन्स एजुकेशन जो है दैट इज अवेलेबल फॉर ऑल लर्नर्स. ठीक है, यहाँ पे जो भी सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है उनको भी ठीक है इंक्लूड किया जाए. चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, गर्ल्स होगी, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज होगी, स्टूडेंट फेसिंग लर्निंग बैरियर्स जो है दैट मीन्स सबको जो है सेम इन्वायरमेंट के अंदर मतलब एक ही स्कूल में सबको इंक्लूड किया जाए. ठीक है, नॉलेज जो है जो एजुकेशन जो है वो सबको प्रोवाइड किए जाए. ठीक है, अब यहाँ पे जो है एज अ वाइस प्रिंसिपल यहाँ पे देखो एज अ स्कूल लीडर यू शुड इंश्योर, हमें क्या इंश्योर करना है कि देखो सबके लिए एसेसिबल होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन. हर कोई बच्चा जो है चाहे वो डिसेबल्ड हो, मार्जिनलाइज्ड हो, कोई भी लर्निंग बैरियर्स उसको फेस हो रहे, कोई भी स्टूडेंट को डिसएडवांटेज ग्रुप से लाई कर रहा हो, सबको जो है इक्वल राइट हो पार्टिसिपेट करने का. ठीक है, उन सबको सपोर्ट भी करना है सो दैट उनके लर्निंग आउटकम्स भी अच्छे आए. ठीक है, दैट मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर्स. ठीक है, जेंडर इंक्लूजन. ठीक है, दैट मीन्स एनईपी जो है वो जेंडर रिलेटेड जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं उनको भी एड्रेस कर रही है यहाँ पे. तो इसके लिए उन्होंने जेंडर इंक्लूजन फंड भी जो है जारी किया गया था, जिसमें क्या है कि जो जेंडर इंक्लूजन फंड जो है दैट इज अवेलेबल टू सपोर्ट इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड फॉर द ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स. ठीक है, इनके लिए है. नेक्स्ट है एनईपी के अंडर स्कूल कॉम्प्लेक्सेस एंड क्लस्टर्स जो है. अब यहाँ पे क्या है कि एनईपी क्या प्रमोट कर रही है कि डिफरेंट स्कूल्स जो है वो आपस में कोलैबोरेट करें. ठीक है, क्या क्या शेयर कर सकते हैं कि टीचर्स, काउंसलर, रिसोर्सेज, लेबोरेटरी, स्पोर्ट फैसिलिटीज, लर्निंग मटेरियल्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, दैट सब जो है स्कूल्स जो यहाँ पर ना ये सारी चीजें शेयर करें
दैट मीन्स एज अ वाइस प्रिंसिपल आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा वहां पे कि स्कूल इम्प्रूवमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम से रिलेटेड नहीं है कि सिर्फ क्लास वर्क हो या क्लासरूम वर्क हो बस उतना हो गया, नहीं। उसका मतलब भी क्या है वहां पे कि कोलैबोरेशन भी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर रिसोर्स शेयरिंग मैटर भी होना चाहिए वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट इज टीचर डेवलपमेंट। अब देखो टीचर का भी वहां पे डेवलपमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टीचर्स आर सेंट्रल टू एनएपी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का फाउंडेशन रखने के लिए टीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वहां पे, है ना। तो दैट मीन्स एनएपी के अंदर जो है एम्फोसाइज किया गया किन चीजों का, कि जो टीचर जो है उनका कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, सीपीडी। जैसे कि अभी जो सीपीडी जो है हर कोई टीचर जो है उनको 50 आवर्स का जो ट्रेनिंग है वर्कशॉप है वो कंप्लीट करनी होती है, विच इज 30 आवर्स जो है ऑफलाइन रहती है, 20 आवर्स जो है हमारी ऑनलाइन रहती है, ठीक है। टीचर ऑटोनॉमी होनी चाहिए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, बेटर टीचर प्रिपरेशन, अप्रोप्रिएट वर्कलोड होना चाहिए उनके ऊपर, मेंटरिंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी होना चाहिए। दैट मीन्स आज के टाइम में आईसीटी को उनको यूज करना भी आना चाहिए, ठीक है। नाउ सीपीडी के बारे में अभी बात की थी हमने, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यूअसली अपडेट। अब देखो, अब जैसे जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि 6, 7, 8 जो है, 9th भी इवन जो है उनकी बुक्स जो है उनमें काफी चेंजेस आए हुए हैं। तो दैट मीन्स हमें इस सब्जेक्ट की नॉलेज जो है कंटिन्यूअसली हम अपडेट होने चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस आए हैं उसमें, किस किस तरीके से हमें अपनी लर्निंग को या फिर असेसमेंट को भी या फिर जो हमारी लर्निंग प्रोसेसेस जो है, मेथड जो है, इनको किस तरीके से इम्प्रूव करना है, किस तरीके से आगे जो है हमें पढ़ाना है, आईसीटी को कैसे वो करना है हमें इंक्लूड इसमें। दैट मीन्स हमारी सब्जेक्ट नॉलेज होगी, पेडागोगिकल नॉलेज होगी, असेसमेंट स्किल्स होगी, डिजिटल स्किल्स होगी, क्लासरूम प्रैक्टिसेस होगी। दैट मीन्स ये भी हमारे साथ साथ इम्प्रूव होने चाहिए, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम पर्पसेस क्या है, टीचर जो है वो क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्नर है, क्योंकि हमें भी अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है साथ साथ करते रहना चाहिए, सो दैट हम भी चीजों से अप टू डेट रहें एंड बच्चे को वहां पे सफर ना करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट इज असेसमेंट रिपोर्ट। अब असेसमेंट या इवोल्यूशन में क्या रिफॉर्म्स आए, क्या क्या चेंजेस आए, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या है कि एनएपी एम्स टू मूव असेसमेंट अवे फ्रॉम, कहाँ से, रोट मेमोराइजेशन से हमने कहाँ शिफ्ट किया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड होने चाहिए वहां पे क्वेश्चंस, असेसमेंट जो है उनका, क्रिटिकल थिंकिंग वहां पे डेवलप होनी चाहिए बच्चों के अंदर, कॉन्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स ये सारी चीज बच्चों के अंदर डेवलप होनी चाहिए या फिर टेस्ट होने चाहिए बच्चों की, सिर्फ रोड मेमोराइजेशन पे एम्फोसिस नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से शिफ्ट हो गया, हम किधर जा रहे हैं, इनकी तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट इज असेसमेंट की 3 टाइप्स हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। बहुत टीचर्स में काफी कंफ्यूज होते हैं इनके बीच में, तो बहुत इजी है वैसे तो ये, कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, दैट मीन्स बच्चे ने जो पढ़ लिया है, जो लर्न कर लिया है उसको मेजर करना है, दैट मीन्स उसको असेस करना है, तो समेटिव इवैल्यूएशन आएगा उसके अंदर। असेसमेंट फॉर लर्निंग, दैट मीन्स आप लर्निंग प्रोसेस को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, तो इंप्रूव करने के लिए जो असेसमेंट आप कर रहे हैं दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो कि जैसे टीचिंग के साथ साथ हो जाता है, जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लेते हैं, ठीक है, या अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं उसको। असेसमेंट एज लर्निंग, जिसमें स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा, सेल्फ असेसमेंट करेगा उसी में, ठीक है। तो इसमें सेल्फ असेसमेंट आ सकता है, पीयर असेसमेंट आ सकता है, रिफ्लेक्शन आ सकता है। ध्यान रखना, असेसमेंट ओफ, ओफ का मतलब है मेजर करना वहां पे जो हमने पढ़ा दिया। असेसमेंट फॉर लर्निंग, फोर का मतलब इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं जो हमने वहां पे टीचिंग की है, ठीक है, तो उसको और इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए जो असेसमेंट होता है दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज जिसमें बच्चा जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। स्कूल एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, एनपी सीक्स टू मेक एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए, एग्जामिनेशन जो है लेस स्ट्रेसफुल होने चाहिए, मोर कॉम्पिटेंसी ओरिएंटेड होने चाहिए, मोर फ्लेक्सिबल होने चाहिए, लेस डिपेंडेंट ऑन रोट लर्निंग, ठीक है। तो रोट लर्निंग जो है इस पे एम्फोसिस नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स बच्चे को हमें कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है, वहां पे बच्चे को अंडरस्टैंड कराना है पूरा डीपर लेवल की उसकी नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में, ठीक है। तो जो भी एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन स्ट्रेसफुल नहीं होने चाहिए, कॉम्पिटेंसी ओरिएंटेड होने चाहिए, जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं हमारे, असेसमेंट जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रोट लर्निंग पे बहुत कम डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है।
जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन कंटिन्यू बट रिफॉर्म्स आर इंटेंडेड टू रिड्यूस द अनहेल्दी कोचिंग और रोट लर्निंग कल्चर। ठीक है, इसको रिड्यूस करना है, दैट मीन्स हमें। नेक्स्ट इज परख, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, परख का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ध्यान रखना है इसके फुल फॉर्म, प्लीज ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, परख जो है वो किससे रिलेटेड है? असेसमेंट से रिलेटेड है, ध्यान रख। ठीक है, जो कि नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है स्टूडेंट असेसमेंट के लिए। ध्यान रखना, किसके असेसमेंट के लिए? स्टूडेंट असेसमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से एक जो है एमसीक्यू जो है बन सकता है कि जो परख जो है वो किसके असेसमेंट के लिए सेटिंग बॉडी है? दैट इज स्टूडेंट असेसमेंट के लिए। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो ध्यान रखना कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब एजुकेशन के अंदर हमें प्रॉपर या फिर एप्रोप्रिएट यूज करना आना चाहिए टेक्नोलॉजी का, सो दैट हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सके, इजी बना सके, अंडरस्टैंडेबल बना सके एंड फन बना सके। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो क्यों यूज करनी है? टीचिंग को, ठीक है, अप्रोप्रिएट बनाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, लर्निंग को, असेसमेंट, टीचर डेवलपमेंट, एजुकेशनल प्लानिंग, असेसिबिलिटी, इन सब के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिजिटल इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, ठीक है, वो कौन कौन से? दीक्षा, ठीक है, स्वयं, डिजिटल कंटेंट हो गया, ऑनलाइन लर्निंग होगी, वर्चुअल लेबोरेटरीज जो है, ओलैब्स, अमृता ओलैब्स वगैरह है जो हमारे। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो हो गया, एआई रिलेटेड अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस हो गए। नाउ द नेक्स्ट वन, स्कूल लीडरशिप। अब यहाँ पे देखो वाइस प्रिंसिपल का एंगल क्या आता है स्कूल लीडरशिप के अंदर, कि एनएपी क्या बोलता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए। अब टीचर क्या करेगा? एक्टिविटी कंडक्ट कराएगा सो दैट बच्चे जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू सीख पाए। अब यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल का रोल क्या है? कि वाइस प्रिंसिपल क्या करे? इंश्योर करे कि टीचर जो है उसको प्रॉपर प्लानिंग का टाइम मिल रहा होगा वो एक्टिविटीज कंडक्ट कराने के लिए, उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो, लेबोरेटरीज हो एक्सपेरिमेंट्स कराने के लिए, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स हो, ठीक है, एप्रोप्रिएट असेसमेंट प्रैक्टिसेस इंश्योर करे वो, सो दैट एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आपका वाइस प्रिंसिपल, एज अ वाइस प्रिंसिपल आपका यहाँ पे रोल या एंगल क्या है। नेक्स्ट इज एनएपी क्या बोलता है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए, वो सबको बताया। तो एज अ वाइस प्रिंसिपल आपको क्या करना है कि असेसमेंट प्रैक्टिसेस को रेगुलरली मॉनिटर करना रहता है। ठीक है, एनकरेज क्वालिटी क्वेश्चन पेपर्स, की जो भी क्वेश्चन पेपर्स बन रहे हैं क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए जो कि फ्रूटफुल रहे। रिव्यू, लर्निंग आउटकम्स को रिव्यू करें। रेमेडियल इंटरवेंशंस जो है उनको प्रमोट करेगी, साथ साथ जो रेमेडियल क्लासेस वगैरह वो जो है वो होनी चाहिए। एनालाइज एग्जामिनेशन डाटा को रिव्यू करें, ठीक है, टीचर्स को सपोर्ट करें। नाउ एनएपी सेज टीचर्स सीपीडी। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे टीचर्स सीपीडी के लिए क्या करना चाहिए? वाइस प्रिंसिपल को ट्रेनिंग की नीड्स क्या क्या है उनको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, पार्टिसिपेशन को इंकरेज करें कि मोर एंड मोर टीचर्स जो है वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट करें। मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कि जो भी वो वर्कशॉप्स में सीख के आ रहे हैं वहां पे उन चीजों को वो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, उसको मॉनिटरिंग करें इसकी। फैसिलिटेट पीयर लर्निंग, किस एक दूसरे से सीखे वहां पे वो। प्रमोट शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी हैं उनको शेयर करें सो दैट उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके। ठीक है, ये एज अ वाइस प्रिंसिपल आपके रोल होंगे। अब देखो यहाँ पे एनएपीज का, हमारा एनएपी का मतलब फाउंडेशनल जो है वो कंप्लीट हो गया, फाउंडेशन एनएपी के। अब देखो क्या क्या चीजें तुम्हें याद रखनी है, ये ध्यान रखना। डे टू पे फॉरवर्ड, मतलब डे टू पे जाने से पहले हमें क्या क्या चीजें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनएपी 2020 अप्रूव कब हुई, किस डेट को हुई? तो 29 जुलाई 2020। सेकेंड, किसको रिप्लेस किया? किस एजुकेशन पॉलिसी को? तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिप्लेस किया है। न्यू स्कूल स्ट्रक्चर क्या है? 5+3+3+4 है। ठीक है, नेक्स्ट इज फाउंडेशनल स्टेज क्या होगी? ठीक है, कितने ईयर की होगी? ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज जो है कौन से क्लासेस तक है वो पता होना चाहिए आप लोगों को। मिडिल में पता होना चाहिए कि कौन से क्लासेस है, कौन से क्लासेस है। सेकेंडरी का पता होना चाहिए। ठीक है, चारों स्टेजेस का पता होना चाहिए। एफएलएन की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। निपुण भारत जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है? एफएलएन से रिलेटेड है, ध्यान रखना ये। परख जो है
दैट इज हमारा स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो असेसमेंट से रिलेटेड है। किसके असेसमेंट से रिलेटेड? स्टूडेंट के असेसमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। एनईपी क्या प्रमोट करता है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करता है, ध्यान रखना। असेसमेंट हमने 3 टाइप का पढ़ा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग एंड एज लर्निंग पढ़ा हमने, वो ध्यान रखना। एनईपी क्या प्रमोट करता है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए बच्चों की। ठीक है, बच्चा एक्सपीरियंस के थ्रू सीखे। स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस किस पे किया उन्होंने? मल्टीलिंगुअलिज्म पे किया उन्होंने। ठीक है। स्कूल एजुकेशन एम्स एट बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए वहां पे। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। अब क्या क्या ट्रैप है यहाँ पे वो देख लो, यूपीएससी के क्या ट्रैप्स हो सकते हैं। अब देखो 5+3+3+4 डज नॉट मीन, अब यहाँ पे ये 5 क्लासेस नहीं है, ध्यान रखना। 5 यहाँ पे क्लासेस नहीं है, यहाँ पे क्या है? 3 इयर्स है किसके? प्री स्कूल के, एंड 2 है यहाँ पे क्लासेस क्लास 1 एंड क्लास 2, ध्यान रखना ये। ठीक है। ट्रैप 2, एनईपी डज नॉट से मदर टंग मस्ट ऑलवेज बी द ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ध्यान रखना कि जो अर्ली चाइल्डहुड है या फिर जो हमारे 5th क्लास तक है वहां पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ जो है मदर टंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए वहां पे। ठीक है। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना यूज करना है वहां पे। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, दैट मीन्स। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का मतलब मेमोराइजेशन बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है कि इस पे एम्फेसिस दे रहा है कि एप्लीकेशन किस तरीके से जो उसने अंडरस्टैंड किया है, ठीक है, उसको अप्लाई कैसे कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, स्किल्स डेवलप होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो है वो फाइनल एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है। दैट मीन्स एग्जाम असेसमेंट फॉर लर्निंग जो भी हमने लर्निंग प्रोसेस या टीचिंग की उसको इम्प्रूव करने के लिए है वो। ठीक है, तो ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। परख जो है वो करिकुलम बॉडी नहीं है, असेसमेंट बॉडी है, ध्यान। नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो भी हमने डे 1 एंड डे 2 के जो हमने टॉपिक्स कवर किए एनएपी के, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। आप लोग साथ साथ आंसर्स मार्क करते जाना, बताते जाना मुझे क्या क्या आंसर्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है? एनईपी 2020 वाज अप्रूव्ड ऑन, किस डेट को अप्रूव हुआ था? ये सबको पता होना चाहिए, अभी हमने रिवाइज भी किया था, दैट इज 29 जुलाई 2020। द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर इज, न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर हमारा क्या था? देखो पुराना हमारा क्या था? 10+2, बट अभी नया क्या है हमारा? 5+3+3+4। Now the next one, the foundational stage covers approximately, foundational stage कौन सी थी हमारी? 3 to 8 years, जिसके अंदर क्या था हमारा? 3 तो हमारी प्री स्कूल था, प्री स्कूलिंग, एंड जो हमारा 2 जो था वो हमारा क्लास 1 एंड क्लास 2। ठीक है। क्लासेस 6 to 8 कंस्टिट्यूट दी, क्लासेस 6 to 8 कहाँ कौन से उसमें आएंगी बताओ जरा? क्लासेस 6 to 8 कहाँ पे आएंगी हमारी? किस में आएंगी हमारी ये 6 to 8? दैट इज मिडिल स्टेज। ठीक है। नेक्स्ट वन, एफएलएन रेफर्स टू, एफएलएन की फुल फॉर्म क्या है बताइए? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निपुण भारत जो है वो किससे प्राइमरी एसोसिएटेड है? अभी हमने बात की थी। ठीक है, दैट इज एफएलएन से, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी से। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन प्राइमरी एम्फोसाइजेस, किस पे प्राइमरी एम्फोसाइज किस पे कर रहा है? सो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स पे। ठीक है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एग्जाम्पल बताओ इनमें से कौन सा है? मेमोराइजिंग डेफिनेशंस, नो। कॉपिंग नोट्स, नो। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इन एनालाइजिंग रिजल्ट, यस। ठीक है। रिपीटिंग अ टेक्स्ट बुक पैराग्राफ, नो। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज परख इज प्राइमरी एसोसिएट विद, हमने अभी भी देखा था कि परख जो किससे रिलेटेड है? स्टूडेंट असेसमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, अब असेसमेंट फॉर लर्निंग किसके लिए है? इम्प्रूव ऑन गोइंग लर्निंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज असेसमेंट एज लर्निंग गिव्स इंपॉर्टेंस टू, किसको इंपॉर्टेंस देगा यहाँ पे? फॉर एनुअल, नहीं, ये देखिए किसके देगा? सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। जो असेसमेंट हमारा फर्स्ट जो था वो था हमारा एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। तो असेसमेंट एज लर्निंग किसके लिए? सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड लर्नर पार्टिसिपेशन के लिए। ठीक है। एनईपी 2020 स्ट्रांगली प्रमोट्स, किस चीज को प्रमोट करता है? मल्टीलिंगुइज्म को प्रमोट करता है। Next is NEP recommends reducing curriculum content mainly to create greater space for किसके लिए? Critical thinking and experiential learning के लिए, which is not consistent with competency based education. Consistent नहीं होना चाहिए, that is memorization with understanding. ठीक है। The secondary stage covers, secondary stage जो है वो क्या कवर करती है हमारे?
क्लासेस 9 to 12. Which of the following represents holistic education? कौन सा represent करेगा जिसमें holistic that means overall development हो रहा है उसका, that is cognitive, social, emotional, physical and ethical development. Next question, a vice principal analyzing student assessment data to identify learning gaps is demonstrating. क्या demonstrate कर रहा है वो उसकी school leadership. ठीक है. Next is NAP's approach to vocational education seeks to. NAP approach to vocational education seeks to किस तरीके किसको कर रहा है कि integrate vocational exposure into education. ठीक है, mainstream education में ही नहीं, हम vocational education भी include करें. Now last two question, which sequence is correct? इनमें से कौन सा sequence correct है? So कौन सा correct है? FLN जो किससे related था हमारा, निपुण भारत से related था. ठीक है, ध्यान रखना, निपुण भारत FLN एलिमिनेशन नहीं है, परख वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, असेसमेंट है ये तो, इससे ये हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट. द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ NAP 2020, बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है कि अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन. ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट 2 डेज के थे हमारे ये MCQs. तो हमारा FLN जो हमारा सॉरी NAP 2020 जो है उसका फाउंडेशन जो है वो हमारा क्लियर हो चुका है, बेसिक्स हो गया है हमारा. नेक्स्ट हम फर्दर क्लासेस में इंक्लूड करेंगे. ठीक है, ओके.